नमस्कार। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित श्री विवेक चूड़ामणि इस ग्रंथ के अंतर्गत सबसे पहले तो इस मनुष्य देह की दुर्लभता और इस देह का महत्व बताने के बाद हमें इस देह का वास्तविक लक्ष्य क्या है वो भी आदि गुरु शंकराचार्य जी इस ग्रंथ के अंतर्गत हमें बता रहे हैं। आगे हमें उस ब्रह्म ज्ञान, वो ज्ञान का उपदेश कैसे प्राप्त करना है, इसका उपाय वो बता रहे हैं। साथ ही साथ इस ब्रह्म ज्ञान की महत्ता, उस ब्रह्म ज्ञान का महत्व भी हमें बता रहे हैं। तो आइए आगे के श्लोकों को श्रवण करते हैं और इसका पाठ भी करते हैं। अतो विमुक्ते प्रयतेत विद्वान् संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह संतं महान्तं समुपेत देशिकम् तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। अर्थात जिस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति करनी है उस इंसान को क्या करना चाहिए। तो जो भी कर्म हम करते हैं जिसकी वजह से हम बाह्य विषयों में या विषय विकारों से ग्रसित हो जाते हैं, ऐसे कर्मों का त्याग करना है, ऐसे कर्मों से संन्यास लेना है और पूर्ण संत सद्गुरु के शरण में जाकर उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करनी है। और उसके लिए गुरु के पास जाकर हमें क्या करना चाहिए ये वो आगे कहते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधौ योगारूढत्वमास्याद्य सम्यक् दर्शन निष्ठया। हमें उस परम योग को साधना है। वो योग क्या है? योग अर्थात जुड़ना, उस ईश्वर के साथ हमें जुड़ना है और उससे जुड़ने के लिए हमें पूर्ण गुरु के शरण में जाकर उनसे उस पदार्थ की, उस वस्तु की प्राप्ति करनी है। वो वस्तु क्या है? तो ब्रह्म ज्ञान ही वो वस्तु है जिससे हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। संन्यस्य सर्व कर्माणि भवबन्ध विमुक्तये चिन्त्यतां पंडितै धीरैः आत्माभ्यास उपस्थिते। आदि गुरु शंकराचार्य जी उस इंसान को विद्वान कहते हैं जो अपने इस मानव देह की दुर्लभता भी जानता है और इस मानव देह का जो लक्ष्य है उसे भी जानता है, जो अपने लक्ष्य के प्रति सजग है, अर्थात उस परमात्मा के प्राप्ति के प्रति सजग है, मोक्ष प्राप्ति के प्रति जो सजग है, ऐसे मनुष्य को आदि गुरु शंकराचार्य जी विद्वान कहते हैं। और ऐसे मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे विद्वान मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके उस आत्म तत्व को जानने के बाद निस दिन वो आत्म तत्व का, अर्थात वो परमात्मा का ध्यान करना। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। बार बार आदि गुरु शंकराचार्य जी हमें कर्मों का त्याग करने के लिए क्यों कह रहे हैं? वही कर्मों का त्याग करना है जिस कर्मों के वजह से हम विषय विकारों में लिप्त हो रहे हैं। पर अच्छे कर्म भी करने चाहिए। पर अच्छे कर्म कहाँ तक करने चाहिए? क्या उससे हमें मुक्ति प्राप्ति हो सकती है? नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य जी इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि कर्मों से केवल मात्र चित्त की शुद्धि हो सकती है। उस वस्तु, यहाँ पे वस्तु का अर्थ है वो मोक्ष तत्व, वो मोक्ष प्राप्त हमें नहीं हो सकता। कितने भी कर्म भी क्यों ना कर लो, हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल मात्र एक ही विचार से, ब्रह्म ज्ञान से ही हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। सम्यक् विचारता सिद्धा रज्जुतत्वावधारणा भ्रांतोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। उस ब्रह्म विचार से क्या लाभ होगा? तो वो कहते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस दिन हमें ज्ञान प्राप्त होगा हमारे भ्रम दूर हो जाएंगे। कैसे? जैसे
अज्ञानतावश हम किसी डोर को सर्प मानकर भयभीत होते हैं और उससे दुखित हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमें ये ज्ञात होगा कि वो डोर है, कोई सर्प नहीं, उस दिन हमारा ये भ्रम दूर होने के बाद हम उससे जो भयभीत हो रहे हैं वो भय भी दूर होगा और साथ ही साथ वो भय के कारण जो हमें दुख हो रहा था वो दुख भी नष्ट होगा। ठीक उसी प्रकार जिस वक्त हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी तब हमें ये ज्ञात होगा कि ये संसार जो दुख स्वरूप है, ये संसार तो मिथ्या है, ये हमारा केवल मात्र भ्रम है। तो इस संसार से मिलने वाला जो हमें दुख है, उस दुख से भी जिस दिन वो परमात्मा का ज्ञान हमें प्राप्त होगा, जिस दिन वो ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त होगा, तो इस संसार से मिलने वाले दुखों से भी हमारा वो भ्रम दूर हो जाएगा और हम इस दुख से मुक्त हो पाएंगे। वो ब्रह्म ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? तो वो कहते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। वो ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म विचार अगर प्राप्त करना है तो केवल सद्गुरु के आश्रय में जाकर ही हमें प्राप्त हो सकता है। उसी से हमारी मुक्ति संभव है, उसी से हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम चाहे कितने भी स्नान कर ले, कितने भी दान कर ले या फिर कितना भी प्राणायाम क्यों न कर ले, उससे हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्ति केवल मात्र ब्रह्म विचार से, ब्रह्म ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है।